आज हमारे मेहमान हैं पंडित आचार्य ओम प्रकाश जी। आइए इनसे जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी जब आती है इसकी कहानी क्या है, कैसे मनाई जाती है। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी हमारे चैनल में आवाज़ द वॉइस में आप आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी आपसे जानेंगे कि ये जो अनंत चतुर्दशी इसके पीछे कहानी क्या है, क्या समुद्र मंथन है। आजकल के नौजवान जो है, आजकल के लोग जो हैं इसको बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं, हर जगह पे मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है वो कोई नहीं जानता है जी। इन 10 दिन का ये जो पर्व होता है भगवान गणेश जी का, तो क्या कहानी है? गणेश जी का जो पर्व है वो भगवान गणेश लोक से अपनी माँ से रुष्ट होकर के यहाँ मृत्यु लोक में आए। उनको ढूंढने के लिए देवी देवता सभी लोग आए यहाँ जी। लेकिन उनको नारद जी ने बताया कि मृत्यु लोक में महाराष्ट्र की भूमि में अमुक जगह में है, महाराष्ट्र में, और वो तब आएंगे जब आप यहाँ से बहन बन करके वहाँ जाओगे। अच्छा। माँ भगवती को, गणेश जी की माँ को, गौरी माँ को बताया कि आप माँ बन करके जाएंगी तो वो आएंगे। तब गौरी माँ जो है बेटी बन करके वहाँ गई हैं महाराष्ट्र में, और उनको स्वीकार किया, लोगों ने पूजा किया। फिर उन्होंने अपने गणेश पुत्र को मांगा कि मैं लेके जाऊंगी, तो गणेश जी इतना हिल मिल गए थे कि वो जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन एक शर्त में जब जाने लगे तो बोले आपको हर वर्ष यहाँ आना होगा। तो भगवान गणेश ने कहा कि ठीक है, मैं अपना ननिहाल मान करके हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन तक मैं आप सबको आशीर्वाद देने के लिए या जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण करने के लिए मैं हर वर्ष आऊँगा। उसी परंपरा से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम को बीच में लुप्त हो गया था, तो श्रीमान लोकमान्य तिलक जी ने इसको पुनः प्रारंभ किया। अनंत चतुर्दशी इसका नाम क्यों पड़ा जी, और अनंत कैसे हुए, उसके बारे में भागवत जी के छठम स्कंद में कहानी आती है। एक चित्रकेतु नाम के राजा हुए, उनके बहुत सारी रानियां थीं, लेकिन संतान का अभाव था, संतान नहीं हो रही थी। उसके लिए उन्होंने अपने गुरु को बुलाया, क्योंकि गुरु शक्ति संपन्न हमेशा रहे जी। उन्हें कोई साधन या गाड़ी घोड़ा उसका ज़रूरत नहीं पड़ा। वो अपने त्याग और तपस्या से हमेशा संपन्न रहे, शक्ति संपन्न और हर तरह से। तो उन्होंने, आंगिरस जी ने कहा कि आप शेष की पूजा करें, शेष की पूजा करेंगे उसके प्रसाद से आपको बालक का जन्म होगा। राजा से कहा? हाँ, राजा को अंगिरस ऋषि ने जी। तो उनके प्रभाव से उनके बालक हुआ, उसका नाम उन्होंने रखा अनंत। अनंत का मतलब है विष्णु सहस्त्र नाम में आया है कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो उन्हीं का ही रूप है, उसी का पूजा लोगों ने परंपरागत करना शुरू किया अनंत का। और जहाँ गांठ की बात है, इसको विष्णु भगवान का ही, शेष जी का ही स्वरूप माना जाता है। हाँ, वही भगवान ही हैं। और 14 गांठ जो लगा करके लोग धागा पहनते हैं रक्षा के निमित्त, तो हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं। तो शुक्ल पक्ष में 14 दिन तक चंद्रमा नित्य वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता है। हाँ, पूर्णमासी तक। तो वृद्धि की गांठ मान करके, रक्षा की गांठ मान करके ग्रोथ, हाँ, उसको लोग जो है अनंत चतुर्दशी को विष्णु का पूजन करके साल भर तक अपने जो है बाह में या गले में जहाँ भी अपना बांध करके रखते हैं। उससे उनकी अनंत भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ये रक्षा के लिए दोनों को पहनना चाहिए। ये 14 गांठ लगा करके स्त्रियां भी पहन सकती हैं, स्त्रियां भी पहनती हैं और पुरुष भी पहनते हैं, दोनों। छोटे बच्चे भी, कोई भी पहन सकता है। किस रंग के धागे में? पीला रंग।
अच्छा, विष्णु भगवान का है। विष्णु भगवान का पीला रंग है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम। भगवान पीत वस्त्र को ज़्यादा धारण जी करते जी हैं और उनको प्रिय है, जी। इसलिए पीला धागा में 14 गांठ लगा करके पूजा करके उसको हाथ में धारण करते हैं, दाहिनी भुजा में या गले में पहन सकते हैं आप। आपकी रक्षा करेंगे विष्णु भगवान जी। ये पूरा साल भर पहनना है? एक साल तक, जब तक वो पुनः अनंत चतुर्दशी नहीं आ जाए नेक्स्ट तब तक वो रहेगा। नया धागा पहना जाएगा, पुराना त्याग दिया जाएगा। ये कब पहनना है? चतुर्दशी को मॉर्निंग में, सुबह पूजा करके, सुबह शाम पूरा दिन है पूरा। अच्छा, कभी भी करो, कभी भी करो, हाँ, कभी भी पहनो। कभी। अच्छा, जिन्होंने गणपति बापा को अपने घर में बिठाया है नहीं है, तो वो लोग भी पहन सकते, मतलब कोई भी शख्स पहन हाँ, सकता? कोई भी, सब कोई करते हैं। जहाँ गणपति का भी तो प्रचलन बहुत हो गया ना। जी 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 जी। ये कार्यक्रम तो केवल महाराष्ट्र का था पहले, जी जी, क्योंकि महाराष्ट्र की भूमि से शुरू हुआ। अब धीरे धीरे विस्तृत रूप से ये पूरा फैल रहा है भगवान पूरा तो भारत सभी में। के हैं पंडित जी। हम लोग तो भगवान गणेश को तो हर पूजा में पहले पूजते हैं, पहले ही पूजते हैं, और लेकिन विशेष विघ्नहर्ता भी है। विघ्नहर्ता विशेष उत्सव तो ये केवल महाराष्ट्र का ही है जी। विशेष। तो पूरे भारत का है, आप इसे मानते हैं? भारत और का क्या है। विशेषताएं हैं, और क्या अनंत चतुर्दशी की? और अनंत भगवान विष्णु, विष्णु जो है विष्णु से ही सारे हमारे यहाँ अवतार माने गए हैं। जितने भी अवतार हुए वो सब विष्णु भगवान से हुए, इसलिए विष्णु का पूजा करने से सब पूर्ण हो जाता है। जैसे संकल्प में हमारे बताया जाता है ओम विष्णु विष्णु विष्णु, तो आपका संकल्प संपूर्ण हो गया। लेकिन आगे फिर तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त आदि का प्रयोग करके संकल्प बोला जाता है। विष्णु ही संसार के सब कुछ है और वही सबका। तो इन 10 दिनों में भगवान गणेश जी को सब लोग पूजते हैं, मानते हैं, तो इस अनंत चतुर्दशी के दिन क्या ऐसा कुछ खास करना चाहिए कि भगवान की कृपा हो? विष्णु भगवान का परंपरागत अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा, पूजन विष्णु का ही होता है। इसके बाद ही जो है उनको ले जा करके जल आदि में विसर्जित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि मूर्ति सब मृत्तिका की होती है, मिट्टी। जी जी। तो उनका पूजन करके ही विधान है ले जाने का। जी। तो कुछ ऐसा कोई मन्नत मांगता है, कुछ ऐसा कोई? कई चीजें हमने देखी हैं। भगवान विष्णु, भगवान गणेश बुद्धि के दाता, और गणपति अथर्व शीर्षम में लिखा है कि त्वम विष्णुस्त्वम रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम वायुस्त्वम सूर्यस्त्वम चंद्रमास्त्वम। सब कुछ भगवान गणेश आप ही हैं सब कुछ। तो भगवान गणेश ही सब कुछ हैं और सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमत्ता है, सर्वशक्तिमान है। तो भगवान गणेश बुद्धि के दाता, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, उनका पूजन सबको करना चाहिए। क्या खास करें इस अनंत चतुर्दशी के दिन? अनंत चतुर्दशी को विष्णु भगवान का विशेष पूजा होना चाहिए। सत्यनारायण भी उनका नाम है। जी जी। विशेष पूजा, उनकी पूजा की जो विशेष सामग्रियां हैं, जैसे आटे की पंजीरी है, केला कदली फल है, सुंदर सुंदर मेवा है, तुलसी दल है, पंचामृत है, ये सब सवाया भगवान को समर्पित करते हुए और उनका गुणगान और उनकी प्रशंसा भगवान की, क्योंकि भगवत आश्रय ही संसार में है और कुछ है नहीं। और कुछ है नहीं, ये संसार उन्हीं का है। सब कोई भगवत आश्रय जिन जिन लोगों ने लिया है उन्हीं का कल्याण हुआ है। भगवत आश्रय के अलावा देखिए अभी वर्तमान में क्या क्या हो रहा है। पंडित जी, आपसे ये जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी के दिन खास ऐसा मंत्र या महिलाओं के लिए खास ऐसा कुछ जिससे भगवान गणेश प्रसन्न हो? उसके लिए भगवान विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करें। भगवान गणेश के 1000 नाम हैं, उनका स्मरण करें, उससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। किसी का भी बार बार नाम लेने से, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, जाने बिन न होई परतीति, बिन परतीत न हो वही प्रीति,
प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई। तो जब उनके बारे में हमारी जिज्ञासा होगी, जानने की इच्छा होगी, जब जानेंगे तो जना देंगे हमें, जब जना देंगे तो उन्हीं के सम हो जाएंगे हम लोग। तो पंडित जी अब बात आती है पकवान की। जी, क्या क्या पकवान बनाए जाएं? पकवान में भगवान को मोदक गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो अलग अलग तरीका से बहुत अच्छा बनाते हैं। कोई चावल से बनाता है, कोई चावल के आटे से बनता आटे है। से बड़े सुंदर सुंदर, कोई मैदा वगैरह का प्रयोग करता है, आटा है। भगवान के लिए सुंदर सुंदर जो है मोदक, जी, क्योंकि भगवान के लिए बताया गया मोदक प्रिय, मुद मंगल दाता, उससे प्रसन्न होते हैं। आपकी प्रसन्नता की चीज़ आपको दे दिया जाए तो आप ज़्यादा प्रसन्न होंगे। जो चीज़ आपकी प्रसन्नता जिससे मिठाई का नाम सुनते ही कितनी खुशी होती है। जी जी जी। तो मोदक उनको प्रिय है, दूर्वा प्रिय है, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। जब हम पहला श्लोक बोलते हैं गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। वाह। पंडित जी, आपसे जानेंगे कि जब ये तो सभी को पता है कि, लेकिन और लोगों को, जैसा कि आपने कहा कि महाराष्ट्र में ही सिर्फ मनाया जाता है ज़्यादातर, जाते जाते गणपति बापा को कान में कुछ कहा जाता है। हाँ, वो क्या है? भाई लंबोदरम परम सुंदरम एक दंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम उद्यत दिवाकर करो ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। भगवान गणेश की लंबी सूंड है, नाक लंबी जी है। जी। तो संसार में उससे हमें एक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि नाक आपकी हमेशा लंबी ही रहे, नाक न नीचे हो, ठीक है। कान बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं। कान बहुत बड़े हैं तो मतलब आपको सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। ये गणेश जी से हमें गुण लेना चाहिए जी ना। जी। तो कान बड़े होने के कारण जो है उनके कान में उनको हम कुछ बोलेंगे वो जरूर सुनेंगे, इसलिए बोला जाता है। तो लोग अपना मनोरथ के लिए कान में विसर्जन के समय में बोलते हैं कि हमारा अमुक मनोरथ पूर्ण हो जाए, स्वस्थ हो, मन अच्छा हो, बुद्धि हो, बुद्धि के दाता हैं आप, हमारी बुद्धि अच्छी रहे। क्योंकि समाज के लिए बुद्धि का अच्छा होना परम आवश्यक है। अभी बुद्धियां कुत्सित हो जा रही हैं और स्वार्थी हो रहे हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बुद्धि जो है, बुद्धि के दाता गणेश हैं और बुद्धि आपकी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। तो स्वास्थ्य का क्या इसके साथ संबंध है? स्वास्थ्य एक मंगल चिन्ह है हमारा, उसको देखने मात्र से ही मंगल होता है और उसमें जो बनाया जाता है उसमें सब कुछ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों दिशाएं, रिद्धि सिद्धि, चारों वेद, सब कुछ उसी में आपके मंगल चिन्ह में सब विद्यमान है। पंडित जी, जाते जाते एक श्लोक गणपति बापा के नाम। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गणपति बापा मोरया।